जो श्वासा बाहर चला जाता है, ये 3 लोग का मुंह एक एक श्वास अगर ये निकल जाए तो अंदर न जाए तो आप 3 लोग नहीं सारे जहां की संपत्ति लगा दे तो कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर नहीं कि इसको वापस ला सके। तो ऐसे महंगे मुंह एक श्वास जो जाए, अरे 14 लोग ना पद सहे काहे 14 लोग की संपत्ति अगर लगा देंगे तो भी वो आने वाला नहीं है। तो लीजिए एक छोटा सा भजन है। देखिए भजन क्या कह रही है। नहीं ठीक है, जैकेट है, जैकेट है। क्या कह रही है, क्या बता रही है। संझवा की रतियां फिर सवेर हो जाए, अरे धीरे धीरे ये पूजा जिस प्रकार शाम होती है और धीरे 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 करके ये रात्रि खत्म हो जाती है और फिर वही सुबह आ जाता है। इसी प्रकार ये हमारा मानव का तन धीरे धीरे करके पुराना होता जा रहा है और हम इसे समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, आगे क्या है। बनायो तो
भजन क्या बताया? 5 तत्व का बना ये पिंजरा। मानव का शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व। कौन कौन? जल, धरती, आकाश, हवा और अग्नि। इन 5 तत्वों से शरीर बना। और जिसने ये शरीर इतना खूबसूरत है, इस शरीर के अलावा और भी जितने शरीर आप देख रहे हैं संसार में मानव के अलावा, वो इससे अच्छे नहीं है। और जब इतना अच्छा ये शरीर बना हुआ है, तो इसके बनाने वाला कितना अच्छा नहीं होगा है? जिस कारीगर ने इसको बनाया है, जिस सोनापति ने, क्यों भजन कहा है कि 5 तत्व का बना पिंजरवा, अरुचि रुचि के यही का बनायो वो सोनारवा। वो सोनापति कितना सुंदर नहीं होगा है? और वो होगा कहाँ? उसको कहाँ ढूंढेंगे हम? जब उसने बनाया है इस पिंजरे को, इस मकान को, तो इसमें वो रहता है। जैसे हम आप ये बिल्डिंग बनाते हैं किसके रहने के लिए? इसी प्रकार वो मालिक जितने भी शरीर बनाया है सब में रह दिया, बाहर नहीं है, सबके अंदर है। गोस्वामी दास जी ने रामायण के माध्यम से बताया है। कैसे बताया है? ध्यान दे। है घट में, कहाँ बताया है? इस घट में, शरीर में है। घट में सूझत नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया है, बताया है। और वो मालिक बैठा है हमारे अंदर। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर में, मस्जिद में, पूजा पाठ, क्रिया कांड, तंत्र मंत्र में, तीर्थ भरत में, उपवास में। है कहाँ? हमारे आपके। आगे ध्यान दे।
भजन क्या बताया? गर्भवास में भजन कबूले, अब बाहर आए तो एकदम से मालिक को भूल गए। जब माँ के गर्भ के अंदर यह जीव होता है तब पैरों में रस्सी बंधी होती है और वह रस्सी ऊपर बंधी, पैर ऊपर होते हैं और ये सर नीचे लटकता है। कहाँ लटकता है? जहाँ माँ की लैट्रिन और बाथरूम की नाली। तब वहाँ ढीढ़ मार कर यह जीव रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि हे मालिक, हे प्रभु, मुझे इस नर्क से जल्दी उद्धार करो। मैं सारी जिंदगी आपके नाम पर बिता दूंगा और जो धन कमाऊंगा वो आपके नाम पर लुटाता रहूंगा। मालिक जब टेर को सुनते हैं और उसे बाहर कर देते हैं तो बाहर आते ही कहता है, कौन ऐसा कहा कि मैं ये कर दूंगा? लेकिन क्यों कहता है? ये देश है माया। बाहर आते ही माया अपना पर्दा डाल देती है। कहा गया है कि गो गोचर जहाँ लग मल जाए तहाँ लग माया जान हो भाई। ये सारा संसार माया जाए। जो चीजें हम इन आंखों से देख रहे हैं ये सब माया से बनी है और जो माया से बना हुआ है उसका नाश होना। ये हमारा शरीर भी माया से बना हुआ है, इसका भी नाश होना। कहा गया है कि माया से काया बनी, अलग कहाँ से? ये शरीर भी माया से बना हुआ है। और यहाँ कहा गया है कि गिरत बूंद भयो धाबर पानी अजो जीव ही माया लिपटानी। जैसे आकाश से बारिश होती है, अगर उस जल को किसी पात्र में बीच में रोक लिया जाए तो फिल्टर का पानी उसके सामने फेल है, लेकिन जमीन में गिरा गंदा हो गया। इसी प्रकार गर्भ से बाहर आते ही माया। आगे क्या
हाँ, मेरे प्रिय भक्तों, संत महापुरुषों, भजन क्या कह रही है, क्या बता रही है, कहाँ के लिए इशारा कर रही है। जा दिन इस पिंजरा से उड़ जई है सुगनवा, पाड़े रह जई है तोहरे दिल के अरमनवा। जो तुम्हारे दिल के अंदर अरमा पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हम 50 बीघा जमीन खरीद लें, मेरी पन्नी कपड़ा ये सब कुछ बड़ा रह जाएगा, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। और जो धन इकट्ठा किया है, कैसे इकट्ठा किया है, 420 से, चापलूसी से, मेहनत से, मजदूरी से, नौकरी से, चाकरी से, धंधा बिजनेस से, किसानी से, मेहनत करके ये सारा का सारा वीराना हो जाएगा। कहा गया है कि ये एक पैसा भी साथ में जाने वाला नहीं है। धन दौलत या माल खजाना साथ न जाई पाई, सब यही पड़ा रह जाएगा, सब दूसरे का हो जाएगा। हम कहते क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है। बैठ ससुर, हम न कहीं तो भूखा मर जा, कुछ करते हैं। अरे करने वाला तो कोई दूसरा है, कर्तव्य है। आगे क्या है, और राम के नाम में
लगाओ लगनिया, राम में नहीं, शक्ल में नहीं, नाम में। गुरुदेव जी है वो, गुरुदेव बैठते हैं। हाँ, भजन क्या बताया? धर्मानंद जी की मानो बचनिया और राम के नाम में लगाओ लगनिया। अब राम का नाम क्या है? क्या नाम था राम का? बताइए, कोई हमको भी बताइए, राम का क्या नाम था? हम ही नहीं, सारा संसार केवल राम जानता है। बल्कि राम के पिता को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। कैसे जानते हैं? दशरथ। लेकिन राम के नाम पे राम नाम है क्या? है कहाँ? हर घट में राम नाम समाया हुआ है। उसी नाम को राम ने जाना, उसी को कृष्ण ने जाना। हम किसको मानते हैं? राम है कौन? जो अयोध्या में राजा दशरथ के पीछे थे, उन्हीं को सारा संसार मालिक मानता है, भगवान मानता है। राम क्या है? राम होता है दो अक्षर से। कई अक्षर से? दो अक्षर, रा और मा से। रा से वो रमण कर रहा है, और माँ से कभी मरता नहीं, आजा रहा है, हमारा है, अविनाशी है, वो राम है। उसका नाम तुम्हारे ही अंदर छुपा हुआ है। उस नाम को जानने के लिए, उस नाम के जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के विस्तार नहीं है। क्योंकि रामायण भी साक्षी है, बता रही है, कह रही है कि गुरु बिन भाव निधि तारे न कोई, जाओ बिरंज संग कर सम हो।